हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम यूपीएससी के पेपर के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी मेंस का जीएस 1 का पेपर है ये। आपको पता है कल यूपीएससी का जीएस 1 का पेपर हुआ था 22 तारीख को। तो ये हमारे लिए यूपी पीसीएस के मेंस के लिए, यूपी पीसीएस और बीपीएससी के मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली देखने के लिए मिल सकते हैं, बट जो इनसाइट ये पेपर देगा उसका काफ़ी रेलेवेंस है हमारा बीपीएससी के पेपर में भी। मैं एक क्वेश्चन को डिकोड करूँगा कैसे ये हमारे हेल्पफुल हो सकता है हमारे बीपीएससी के एग्जाम और यूपी पीसीएस के मेंस के लिए। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा है, अशोक के इंस्क्रिप्शन जो है वो मौर्यन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं अशोक के जो अभिलेख हैं। आपको पता है बीपीएससी में लास्ट ईयर भी 71st के मेंस में अशोक के बारे में पूछा गया था, मौर्यन एम्पायर के बारे में पूछा गया था, बेसिकली मौर्यन आर्ट एंड कल्चर। जब हम मौर्यन आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो अशोक इंस्क्रिप्शन उसमें से एक डायमेंशन हम कवर करना होता है ना हमें। आपको पता होगा कि अशोक का जो एम्पायर था ये काफ़ी वास्ट एरिया में फैला हुआ था, इधर ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान एरिया था। तो यहाँ अफगानिस्तान में भी कुछ इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, पाकिस्तान में भी मिलते हैं, और यहाँ गुजरात में भी मिलते हैं, यहाँ महाराष्ट्र के रीजन में मिलते हैं कुछ। आपको पता है बिहार में वैशाली में मिलते हैं, और यहाँ ये वाले जितने भी इंस्क्रिप्शन है ना इसको हम मेंस में भी यूज़ कर सकते थे। उड़ीसा से मिलते हैं, ओके, जौगुड़ा एक जगह का नाम है, और यहाँ उत्तराखंड में एक लोकेशन है कलसी। ओके, तो जितने भी लोकेशन है ये हम मेंस में मैप बना के यूज़ कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम मॉडर्न हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये डायमेंशन देना था स्पेशली, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बीपीएससी के लिए भी। एक बार अगर आप गूगल करके या फिर इसको कहीं से देख लेंगे, कवर कर लेंगे, या फिर मैं सेपरेटली इस पर एक लेक्चर ले लूँगा एक टॉपिक को कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या डायमेंशन यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन पूछा इन्होंने, मैकॉले का जो मैन्यूट है, मैकॉले का जो मिनट्स हैं वो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसका एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। वेस्टर्न एजुकेशन का हर बार देखने के लिए क्वेश्चन मिलता है बीपीएससी में। लास्ट बार नहीं आया था, बट वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ फिक्स है, हमेशा पूछते हैं। ये टॉपिक आपको करना ही है बीपीएससी के लिए, और यूपी पीसीएस में भी आता है टॉपिक, और यूपी पीसीएस का तो सिलेबस ही पूरा यूपीएससी वाला है, तो ये वाले पेपर काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीयन मूवमेंट। ओके, ये मास मूवमेंट हुआ, कैसे हुआ, मोबिलाइज कैसे किया इन्होंने, तो ये क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलता है। गांधी जी का कंट्रीब्यूशन, तो उस पर एक डायमेंशन हम कवर कर सकते हैं कि उन्होंने मास मूवमेंट कराया। जैसे एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन करते हैं हम उनका, सोशल रिफॉर्म में, पॉलिटिकल रिफॉर्म क्या किए उन्होंने, तो ये मास मूवमेंट उनका एक डायमेंशन है, ये भी हम कवर कर सकते हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी में कम ही पूछा जाता है कि फुजिहारा क्या है, फुजिहारा इफेक्ट्स, उसका ट्रॉपिकल साइक्लोन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बट आप इसको गूगल करके एक बार देख सकते हैं, या मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसका कुछ नोट्स होगा तो, क्योंकि बीपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जनरली अभी तक, बट डिजास्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। साइंस टेक्नोलॉजी का पूछा जाता है, इन्होंने लिंक करके पूछते हैं। जैसे न्यू पैटर्न जो है वो मानसून वगैरह के टॉपिक नहीं पूछे जाते थे पहले, अब इंडियन मानसून के बारे में पूछा, और इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में पूछा, अल्नीनो लानिनो, तो ये सारे टॉपिक भी पूछे जा रहे हैं साथ में, तो ये टॉपिक भी थोड़ा सा आपको देखना होगा। अब देखो टुंड्रा रीजन है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, बट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये टॉपिक जनरली नहीं पूछा जाता है, बट आपको पता है जितने भी आर्टिक और टांट्रिक जो रीजन है, यहाँ हमारे क्लाइमेट चेंज होने के कारण यहाँ की आइस मेल्ट हो गई है या हो रही है, तो जिसके कारण से ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे, क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट हो रहा है यहाँ। अब जैसे कि जो चाइना है और रशिया है और यूएसए में आज के टाइम पर रेस लगी हुई है कि इन रिसोर्सेज पे कब्जा किया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये ट्रेड रूट होंगे हमारे। ओके, फिर आगे आते हैं। अब देखो ये डिजर्टिफिकेशन पे पूछा जाता है, लैंड डिग्रेडेशन। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन था ना शॉर्ट में, नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट के बारे में, कैसे वो विकसित भारत में मदद करेगा, तो यहाँ इन्होंने पूछ लिया, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पूछा है डायरेक्टली क्वेश्चन। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आप इसको देख सकते हैं, वो हमारे कैसे हेल्प करेगा। वाटर रिसोर्सेज के बारे में पूछ लिया यहाँ, साउथ एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है, आपको पता है कि साउथ एशिया में क्या है, जैसे इंडिया हो गया अपना ये, और ये पाकिस्तान हो गया, हाँ, और इधर ये चाइना हो गया है। तो आपको पता है इंडस रीजन, ये वाला जो तिब्बत वाला रीजन है, यहाँ काफ़ी वाटर रिसोर्सेज मिलते हैं। इंडस रिवर जा रही है इधर, इधर ये मैकोंग रिवर है, ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो यहाँ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वाटर रिसोर्सेज के कारण। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, आप कुछ एग्जाम्पल यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं।
ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है हमारा सिग्निफिकेंट डिफाइनिंग फीचर है इंडियन सोसाइटी का, बट चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि यहाँ कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म। तो डाइवर्सिटी में हमारी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इंडियन सोसाइटी में, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, इसके बारे में आप कर सकते हैं पेपर GS 1 में। इसके बारे में GS 2 के सेक्शन फर्स्ट जो है पॉलिटी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डिसेबिलिटी और इंक्लूसिव पॉलिसी की हमें ज़रूरत है। आपको पता है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी काफ़ी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, जैसे कि एजुकेशन में, और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर बनाएं उसके लिए सुगम्य भारत अभियान हमने चलाया है, सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया करके। तो ये सारे टॉपिक हम अच्छे से करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का कैसे सोशल एम्पावरमेंट में हेल्प होती है। ओके, डिजिटल टेक्नोलॉजी की कैसे हेल्प होती है सोशल एम्पावरमेंट में। आपको पता है सोशल एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, ये एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देनी है। वुमेन का एम्पावरमेंट, SC ST वल्नरेबल सेक्शन का एम्पावरमेंट, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, हेल्थ एजुकेशन पे काम होना चाहिए। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है। ई एजुकेशन अगर आ जाएगा, ऑनलाइन लर्निंग आ जाएगी, तो गर्ल्स जो अपने घर से एजुकेशन प्राप्त कर सकती हैं और वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं हम, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो ये सारे टॉपिक हम अच्छे से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा GS 2 का जो सेकंड पेपर है उसका थर्ड सेक्शन, साइंस टेक्नोलॉजी का रोल क्या है सोशल एम्पावरमेंट में, उसमें ये पूछा जा सकता है। यहाँ स्पेशली डिजिटल टेक्नोलॉजी का बताना है। अब देखो, विजयनगर एम्पायर का भी मेंस में नहीं पूछा जाता है, बट यहाँ का आर्ट एंड कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो टेम्पल्स बने थे उनका जो गेट था वो काफ़ी बड़े बड़े गेट बनाते थे, तो उनको राय गोपुरम बोलते थे उस टाइम पे, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। और मैरिज हॉल जो था उसको कल्याण मंडप बोलते थे। तो ये PT के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्किटेक्चर इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है विजयनगर का, तो ये एक बार आप कर लेंगे PT के पर्सपेक्टिव से। लैंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो है, लैंग्वेज का आपको पता है 71st में भी लैंग्वेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में पॉलिटी। तो ये टॉपिक भी अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी आपको करना है। सारे टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, जो कम रेलेवेंट है मैंने आपको बता दिया। जैसे कि विजयनगर एम्पायर आपके लिए मेंस के लिए नहीं करना है, ये PT में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मेंस में अगर पूछ भी लिया यहाँ से, अगर वैसे नहीं पूछा जाता है BPSC में, UP PCS में पूछा जाएगा, लेकिन ये BPSC में नहीं पूछा जाएगा मेंस में। अगर इन्होंने पूछ भी लिया तो आपको कुछ 4-5 फीचर्स आपको लिख देने हैं, टेम्पल वगैरह बना देने हैं इसमें, कि विट्ठल स्वामी टेम्पल था, ऐसे था एक, और कुछ सिटी वगैरह कंस्ट्रक्ट की थी इन्होंने। ये अब प्लानिंग पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, BPSC का फेवरेट टॉपिक है ये प्लानिंग, ठीक है। तो ये रीजनल इम्बैलेंस वगैरह है, इसको एड्रेस करने के लिए क्या क्या काम होना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पूछा इन्होंने लोकल विंड्स के बारे में पूछ लिया, कंपेयर करना है लू, चिनूक एंड फोन, ठीक है। उनका नेचर कैसा है, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट क्या है। जैसे चिनूक कहाँ चलती है, फ़ोन कहाँ चलती है, चिनूक USA में चलती है, फ़ोन यूरोप में है, लू इंडिया में है, पाकिस्तान में है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, ये वार्म विंड है, नेचर कैसा है इनका, इसका क्लाइमेटिक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो ये अच्छे से आपको कर लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्वेश्चन PT के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी ये लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि BPSC की नई पैटर्न जो है ना उसमें काफ़ी नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी बेस्ड, सैटेलाइट बेस्ड, हाँ सैटेलाइट बेस्ड क्या है यहाँ, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी में। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है BPSC में। साइंस टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा एग्रीकल्चर में, फूड सिक्योरिटी में, ये हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है जनरली BPSC में इस टाइप से, शॉर्ट क्वेश्चन जब से पूछ रहे हैं लोग। ओके, फिर अटलांटिक रीजन का, अटलांटिक रीजन जो है ना वहाँ से ट्रेड शिफ्ट होकर इंडो पैसिफिक रीजन की ओर जा रहा है, ठीक है। आपको पता होगा ये US हो गया, मान लो ये यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, पहले इनके बीच काफ़ी ट्रेड हुआ करता था इन कंट्रीज़ के बीच, बट आज के टाइम क्या हुआ, आज के टाइम पे हमारा जो फोकस है चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ से ट्रेड हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं, बट डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा जाएगा UPSC में, तो रेफरेंस हम दे सकते हैं। ओके, ह्यूमन इंड्यूस लैंड यूज चेंज जो है, मैंने आपको बताया ना कि नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट का क्या रोल है उसका आत्मनिर्भर भारत में, विकसित भारत में। तो मेजर ड्राइवर क्या है, ह्यूमन इंड्यूस लैंड यूज चेंज जो हुआ है हमारा। आपको पता है 53% 54% हम लगभग लैंड जो है एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं इंडिया में। तो लैंड पैटर्न हमारा काफ़ी चेंज होता जा रहा है, कंस्ट्रक्शन हम ज़्यादा कर रहे हैं, रोड्स बन रही हैं। ओके, उसका जोग्राफिकल इम्पैक्ट क्या होगा। ओके,
यहाँ ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपको बताना है। फिर क्या बताया, कास्ट डिसअपियर हो रही है, ये तो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। अर्बन एरियाज़ में क्या कास्ट डिसअपियर हो रही है, तो आपको दोनों आंसर करने हैं, येस और नो। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हुआ है तो जो बाहर लोग निकल रहे हैं जॉब के लिए, तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन इतना देखने के लिए नहीं मिलता है। बट दूसरी साइड अभी भी टाइटल यूज़ करते हैं लोग, सरनेम यूज़ करते हैं, और सिटीज़ एरियाज़ में कास्ट के बेसिस पे काफ़ी काफ़ी प्रोग्राम वगैरह भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो डिसअपियर भी हो रही है, दोनों साइड बतानी है यहाँ। ओके, क्रिटिकली एग्जामिन दी चैलेंजेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड कंटेम, ये क्वेश्चन इकोनॉमी के सेक्शन में बीपीएससी में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, फिर ग्लोबलाइजेशन, ये क्वेश्चन भी इकोनॉमी वाले सेक्शन में पूछा जाएगा, जो सेकंड सेक्शन पूछा जाता है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी का मिक्स करके पूछते हैं लोग। ये ग्लोबलाइजेशन का यूथ पे हमारा क्या इम्पैक्ट हुआ है, सोशल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट। इस पे आपको एक दो पॉइंट आपको पॉजिटिव बताना है, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, ओके, एक दो पॉइंट आपको निगेटिव बताना है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट आपको पता है ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ है, अभी जंजी रिवोल्यूशन हुए थे ना, नेपाल में हुए, पहले बांग्लादेश में हुए थे, उससे पहले श्रीलंका में भी हुए हैं, तब इंडिया में भी हुए हैं। जंजी मूवमेंट्स जो हैं, रिवोल्यूशन बोलना नहीं होगा, ठीक, मूवमेंट्स बोल सकते हैं हम, जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं। ओके, फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट में पॉजिटिव निगेटिव क्या हुआ है, कल्चरल में कुछ पार्ट जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, कुछ जो है स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक हमारे GS2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिए कौन कौन से पोर्शन पे आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप इस पर कुछ, अगर टाइम होगा मैं उस हिसाब से अकॉर्डिंग इसमें मैं कुछ 10-10 मिनट के लेक्चर ले लूँगा कि मैंने सारे टॉपिक को एक एक करके पढ़ा दिया है टॉपिक्स को। ओके, इसका PDF आपने देख लिया हुआ, टेलीग्राम में सब जगह सर्कुलेट हो रहा है। और कुछ नई इन्फॉर्मेशन होगी उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, रिवीजन मंत्र। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैंने BPSC PT के लिए 72 के लिए 60 दिन बचे हुए हैं, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है, वो जाके आप जरूर देखना किस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए लास्ट के 60 डेज़ में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।